गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा 7वां चैप्टर मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार मैंने आपको बताए थे 5 थे, जिसमें से 4 तो मैंने कल बता दिए थे। 5 ही बताया था, लेकिन वो थोड़ा मोबाइल की गड़बड़ी की वजह से वो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो आज हम 4 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, तो आज 5वें नंबर का अपन समझ लेंगे और एक एक करके आज से हम उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए पंचम क्रियाकलाप में क्या क्या एक्टिविटीज आती है। देखिए तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, मैंने आपको बताया था कि तीनों ही सेवा सेक्टर के थे, यानी तृतीयक सेक्टर का ही है। और जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती चली जाती है, उनका स्तर बढ़ता चला जाता है, उसी हिसाब से तृतीयक सेक्टर को बढ़ा दिया। तो पंचम सेक्टर का जो क्षेत्र होता है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सेवाएं होती हैं, इसलिए इनको सबसे हाई ऊपर रखा गया है। तो पंचम क्रियाकलाप में देखो क्या आता है, कार्यकारी निर्माणकर्ता। कार्यकारी निर्माणकर्ता मतलब जो कानूनी अधिकारी, नीतियां बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी फर्मों में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, तरह टाइप के एजेंट वगैरह, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारे अनुसंधान जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऐसे जो बड़े स्तर के जो सरकार चलाने वाले जो अधिकारी हैं, वो जो है पंचम क्रिया सेक्टर में आता है। इसके अलावा कानूनी वकील वगैरह जो होते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। और इसके अलावा जो कानूनी सलाहकार यानी तकनीकी सलाहकार भी जो है इसी में शामिल किए जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह जो होते हैं। तो ये हमारे पंचम सेक्टर के क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार ये 5 हो गए। अब हम बात करते हैं एक एक करके, और सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, कि भाई प्राथमिक क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं। तो देखिए जिन व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, प्रकृति का संसाधन जैसे जल, मृदा, ये सब प्रकृति प्रदत्त ही हैं। या आप मृदा ले लो, कुछ भी ले, भूमि ले लो, वो भी थोड़ा एक बड़ा शब्द हो जाता है। और आपका वनस्पति और खनिज, वनस्पति एवं खनिज, इन सबका क्या है, सीधा उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, पूर्ति करता है प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो ये प्राथमिक व्यवसाय क्या होगी, डेफिनेशन होगी, ध्यान रखना। जिन व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधन जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, वनस्पति हो गई, या हमारे जो खनिज पदार्थ हो गए, इनका मानव जो है सीधा उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। और प्राथमिक व्यवसायों की विशेषता सीधी सी आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत भोजन व कच्चा माल, इन 2 चीजों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश चाहे कितने ही विकसित हो जाए, लेकिन भोजन तो सबको चाहिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के बिना ये संसार नहीं चल सकता। इसके अलावा देश कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, जब तक कच्चा माल नहीं होगा, जब तक किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं, समझा गया ना। तो ये इसकी विशेषता है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में या तो भोजन या कच्चा माल का उत्पादन होता है। और औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व के देश ज्यादातर जो है इस प्राथमिक सेक्टर से ही जुड़े हुए थे, प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए थे। और ये भी आप सही है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों का प्रतिशत जो है विश्व के अंदर ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज किसका है, प्राथमिक सेक्टर का ही।
और विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें प्राथमिक सेक्टर थोड़ा घट गया है। उनमें केवल विश्व की उनकी कार्यशील जनसंख्या का 5% ही प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी है, 95% अन्य सेक्टर या जो पिछड़े हुए या जो विकासशील देश है उनमें जो है उल्टा है, उनकी करीब 90% या 70% से लेकर के 90% तक जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी हुई है। और जिन देशों में प्राथमिक सेक्टर से ज्यादा जुड़ी हुई वो ज्यादा होती है, वो या तो विकासशील या पिछड़े देशों में आते हैं। ठीक है, पिछड़े देशों में आते हैं। जहां प्राथमिक सेक्टर का ग्राफ कम है तो वो विकसित देशों में आते हैं ज्यादातर। अपवाद स्वरूप में हम कनाडा का उदाहरण ले सकते हैं। कनाडा एक ऐसा देश है जो प्राथमिक क्रियाकलापों में बल पर विश्व के विकसित देशों में आता है। तो यहाँ पे विकसित देशों में आने का उसका जो क्रियाकलापों की बात करें तो लकड़ी काटना व खनन, ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, लकड़ी काटने के और खनन के बल पर कनाडा जो है प्राथमिक क्रियाकलापों के दम पर विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्रियाकलाप डेफिनेशन आप याद कर लेना, ये विशेष इंपोर्टेंट है। अब बात आती है प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं। वैसे तो कल भी मैंने आपको बता दिए थे और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1 आपका संग्रहण, नंबर 2 शिकार करना या आखेट करना, एक ही बात है, और नंबर 3 कृषि, नंबर 4 पशुपालन, और नंबर 5 मछली पकड़ना, और नंबर 6 आपका खनन भी जो है इसी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत हो गए, संग्रहण हो गया, शिकार करना या जंगली जानवर खाना, इसके अलावा कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, और चाहो और भी लिख सकते हैं जैसे आपका लकड़ी काटना, ये भी इसी का ही है। ठीक है, तो ये 7 आपके क्या हुए प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए। तो होमवर्क में भी आपको आज यही करना है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, प्राथमिक व्यवसायों की विशेषताएं लिखते हुए उसमें कौन कौन से क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। और अब हम उसके क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे, प्राथमिक व्यवसायों के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।